हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और आरपीएफ एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। जीके के करंट ट्रेंड्स पर आधारित ये सीरीज है दोस्तों। आपको एग्जाम से पहले इन्हें जरूर से करके जाना है। इससे निश्चित ही आपको अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों आपके एग्जाम तक के, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और रेगुलरली इसे फॉलो करते रहिएगा। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसके फैक्ट को ध्यान से सुनिएगा। इससे इस निश्चित ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कलमकारी खालिस्तान की लोक चित्रकला है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो ये जो कलमकारी चित्रकला है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। याद रखिएगा कलमकारी को आंध्र प्रदेश से रिलेट करके। और साथ ही साथ टेबल में देखिएगा, आपको जो याद होनी चाहिए वो है मधुबनी यानी कि बिहार की, पिथौरा यानी गुजरात की, और कालीघाट यानी पश्चिम बंगाल की, और वर्ली यानी महाराष्ट्र की। ये चारों ही पूछी जा चुकी है, इसलिए इन्हें भी याद रखना जरूरी है। और ये टेबल को भी एक बार देख लीजिएगा, शायद इससे कोई क्वेश्चन बन जाए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मीथेन और एथेन से बनी है। जल गैस, प्राकृतिक गैस, जैविक गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, प्राकृतिक गैस मीथेन को ही बोलते हैं। मीथेन और एथेन का ही रूप होती है प्राकृतिक गैस। तो आप याद रख लीजिएगा डायरेक्ट प्राकृतिक गैस के लिए मीथेन को। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है दोस्तों, ये ऑकर होते हैं भूमध्य सागर से, और इससे भारत में पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य है उसमें ठंड के समय यानी कि अक्टूबर से जनवरी के बीच बारिश होती है। ठीक है, जिसे हम मावटा वगैरह कहते हैं ना, मावट या मावठा। तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होते हैं, और ये इनका ऑकरेंस होता है भूमध्य सागर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी किस पठार पर स्थित है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार। दामोदर नदी निकलती है दोस्तों छोटा नागपुर प्लेटू से। ये छोटा नागपुर के पठार से निकल कर जाती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हम दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ कई सारा फ्लड्स या बाढ़ लेकर के चलती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया है। जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, हमने ये लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के दिशा निर्देश, ये भी हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन ऑक्सीजन के अणुओं पर अभिनय करने वाले खालिस्तान का एक उत्पाद है। गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी विकिरण या आईआर विकिरण। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपने कई दफा सुना होगा कि ओजोन यूवी विकिरण से या यूवी रेस से हमें बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। वायुमंडल पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है, ओजोन लेयर का काम करती है। लेकिन कैसे रोकती है वही ये पूछा गया है, इसका आंसर यूवी विकिरण ही होगा। होता क्या है कि जो समताप मंडल है जहाँ पर ओजोन उपस्थित है, वहाँ पर ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति है वहाँ पर O2, तो O2 को डिवाइड कर देते हैं ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल में, O और O इस टाइप से, और O और O वहाँ के ऑक्सीजन से फिर क्रिया करके O3 यानी कि ओजोन बना लेती है। ठीक है, और ये होता है यूवी विकिरण के कारण, मतलब जो ऑक्सीजन को तोड़ता है वो यूवी विकिरण ही है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है। सतलुज काली, तीस्ता दिहांग, काली तीस्ता या सिंधु सतलुज।
तो ये जो कुमाऊं हिमालय है, इसके एक साइड ऊपर साइड से निकलती है सतलुज नदी और नीचे साइड से काली नदी। ठीक है, तो सतलुज और काली के बीच में स्थित है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में निम्नलिखित में से कौन से विषय शामिल है? वित्त आयोग का प्रावधान, राज्यों के विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, वार्षिक वित्तीय विवरण या संवैधानिक संशोधन। तो जो वित्त आयोग है, इसका गठन अनुच्छेद 280 से किया जाता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है कि वित्त आयोग और उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है, ये अनुच्छेद 280 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? पैरामीशियम, हाइड्रा, चारा या ऊपर के सभी। तो दोस्तों, आपने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में सुना ही होगा, ये एक कोशिकीय जीव है। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है पैरामीशियम। ठीक है, अगला है, सूर वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खान, हसन खान, शेर शाह या इस्लाम शाह। तो सूर वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी थे। ठीक है, याद रखना है, हुमायूं को हरा करके इन्होंने सूर वंश की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा शेर शाह को सूर वंश के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? नाभिक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या रिक्तिका। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण है दोस्तों, ये राइबोसोम में होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या राप्ती। तो दिहांग नाम है ब्रह्मपुत्र का दोस्तों। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, अरुणाचल में इसे दिहांग कहते हैं, और जब ये बांग्लादेश चली जाती है तो बांग्लादेश में इसे जमुना जमुना कहते हैं। ठीक है, दिहांग और दिबांग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है। तो दिहांग और दिबांग ऑप्शन में होते हैं। तो दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी है। ठीक है, और दिहांग जो है ये इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये रथ उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में दोस्तों। ये जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है। आपने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सुना होगा, ये उसी का नाम है रथ उत्सव। ओडिशा, कोणार्क सूर्य मंदिर, सब कुछ याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र या तमिलनाडु। सालसेट द्वीप जो कि मुंबई में है दोस्तों, आपने सुना होगा वहाँ के मुंबई, थाने, अंधेरी, ये सब चीज़ों के बारे में ना। तो ये सालसेट द्वीप का ही भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है? अर्धचालक, अचालक, सुचालक या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है दोस्तों। निश्चित कंडीशन में ये चालक की तरह व्यवहार करता है, और वैसे ये कुचालक होता है। और जो चिप के लिए हम मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है उसके लिए सिलिकॉन का ही यूज करते हैं। कंप्यूटर में ये क्वेश्चन कई दफा बनता है कि चिप किस, आईसी वगैरह किससे निर्मित होती है? तो ये सिलिकॉन से ही होती है। तो ये अर्धचालक है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 29, 75, 302 या 35। तो मंत्री परिषद के बारे में ये हमें बताता है अनुच्छेद 75, जिसमें कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगी। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 75। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी, टेबल टेनिस, पोलो या क्रिकेट। तो क्रिकेट से है दोस्तों। मोस्टली जो लोग क्रिकेट प्रेफर करते हैं वो जानते भी होंगे। कुलदीप यादव को आपने का नाम आपने सुना होगा, उनको जानते होंगे। ये चाइना मैन बॉलर है। ठीक है, ये स्पेशलिस्ट जो बॉलिंग टेक्निक होती है उसमें यूज की जाने वाली टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? 4, 5, 6 या 2। तो देखिए, भारत में 4 भूकंप के जोन निर्धारित किए गए। ठीक है, जो कि है 2, 3, 4 और 5। इसमें से याद रखिएगा दोस्तों, जो जोन 5 होता है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। भारत में जम्मू कश्मीर साइड में, हिमाचल प्रदेश साइड में, उत्तराखंड हो गया, गुजरात, बिहार, ये जो जगह है या इनको जोन 5 में लिस्ट किया गया है।
और जोन जो 2 होता है ये सबसे लीस्ट रिस्क वाला होता है, ठीक है, भूकंप के मामले में। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब तक शासन किया था? 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से 1412 और 14 से 1450। तो खिलजी वंश भारत में था दोस्तों 1290 से 1320 तक के, ठीक है। अगर ऑप्शन को देखेंगे दोस्तों तो ये क्रम से ही है। सबसे पहले सल्तनत काल का था 1206 से 1290 तक के मामलुक या गुलाम वंश, उसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, उसके बाद 1320 से 1412 तक तुगलक वंश था दोस्तों, और फिर 14 से 1450 तक के था सैयद वंश, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी दोस्तों, जिसमें सल्तनत काल के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। सारे फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को उसमें कवर किया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो है अरुंधति रॉय निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की प्राप्त करता है? रेमन मैग्सेसे नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार? अरुंधति राय को 1997 में मिला है दोस्तों मैन बुकर पुरस्कार, जो कि इनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इनको मिला है। ये साहित्य से रिलेटेड कैटेगरी में दिया जाने वाला बहुत ही बड़ा पुरस्कार है, साहित्य का काफी चर्चित पुरस्कार, और ये कई दफा पूछा जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रविशंकर, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित शिव प्रकाश शर्मा। तो जो पहला ग्रैमी पुरस्कार है ये मिला था भारत के पंडित रविशंकर जी को दोस्तों। पंडित रविशंकर जी जो कि सितार के लिए जाने जाते हैं, सितार वादक है, याद रखिएगा, इन्हें काफी दफा पूछे जाते हैं कि ये क्या बजाते थे, तो ये सितार बजाते थे। और जो ग्रैमी पुरस्कार है ये संगीत से रिलेटेड चीजों में दिया जाता है, ठीक है। ग्रैमी जो शब्द है ये ग्रामोफोन से आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? हर्ट्ज, हेनरी, फेरेट या न्यूटन? तो जो आवृत्ति की एसआई इकाई है ये हर्ट्ज है दोस्तों। हेनरी को याद रखिएगा दोस्तों विद्युत प्रेरकत्व के लिए, फेरेट को याद रखिएगा विद्युत धारिता के लिए, और न्यूटन होती है बल की एसआई इकाई, ठीक है। तो ये चारों ही चीजें पता होनी चाहिए आपको। आवृत्ति की हर्ट्ज, विद्युत प्रेरकत्व की हेनरी, विद्युत धारिता की फेरेट और बल की न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केन और बेतवा किस प्रमुख नदी की सहायक नदियां है? गंगा, महानदी, यमुना या गोदावरी? तो केन और बेतवा निकलती है मध्य प्रदेश से और जाकर के मिलती है यमुना नदी से, ठीक है। तो ये यमुना की सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? व्हाइट विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल या विट्रियोल का तेल? तो ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इसे हम जानते हैं ब्लू विट्रियोल के नाम से। धातुओं के सल्फेट युक्त रासायनिक यौगिकों को हम विट्रियोल के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ये ब्लू विट्रियोल है, और अगर विट्रियोल का ऑयल पूछा जाता है तो ये हम सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीबद्ध गतिविधियों में से कौन सी तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षण प्रदान करना, कारों का विनिर्माण, खेती या उपकरणों का निर्माण? तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र में आती है सेवाएं, और शिक्षण प्रदान करना है एक सेवा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि या इससे रिलेटेड काम जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है उसके बारे में करना। द्वितीय क्षेत्र में आता है फैक्ट्रीज वगैरह, कारखाने वगैरह, इससे रिलेटेड चीजें, और तृतीय क्षेत्र में आता है सेवाओं से रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना कहाँ स्थित है? जबलपुर, मांडू, उज्जैन या इंदौर? तो इंदौर के लोग हो सकता है इसे जानते होंगे दोस्तों, इंदौर में है ये राजवाड़ा, यह एक महल है, होलकर राजवंश के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। और अगर कभी आप जा पाए तो जरूर से जाइएगा, कई सारी पुरानी चीज़ों के लिए फेमस है दोस्तों, जो हैंडलूम वगैरह है ना इसके काफ़ी अच्छे आपको वहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल के रूप में वर्गीकृत नहीं है?
मक्का और चावल, अरहर और सोयाबीन, गेहूं और जौ या रागी और मूंगफली। तो खरीफ की फसल हम लगाते हैं जून जुलाई में दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें से गेहूं और जौ है जो कि रबी की फसल है, जिसकी बुआई होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 3 है गेहूं और जौ, जो कि रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? मुंबई, कोच्चि, गोवा या अंडमान और निकोबार। तो अरब सागर की रानी कही जाती है कोच्चि दोस्तों, ठीक है। केरल में है ये कोच्चि, याद रखिएगा। और कोच्चि को आपको मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला अनुसंधान के लिए भी याद रखना होता है, ठीक है। साथ ही साथ में ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक जड़ से पौधों के अन्य भागों तक जल और खनिजों के ऊपर की ओर परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जमीन ऊतक, कैम्बियम, फ्लोएम या जाइलम। तो जड़ से याद रखिएगा, जड़ से ऊपर की ओर ले जाता है वो है जाइलम, और जो ऊपर से नीचे की ओर लाता है, जो पत्तों से नीचे लाता है, वो है फ्लोएम, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 जाइलम। और फ्लोएम को याद रखेंगे, ऐसा ऊतक जो पत्तियों से नीचे की ओर लेकर आता है, जो पौधे खाना वगैरह बनाते हैं ना, उसको। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या धर्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने के आधार के रूप में कार्य करता है, लेकिन सकारात्मक कार्यवाही की भी अनुमति देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। तो दोस्तों, जो भेदभाव के बारे में बात की गई है, ये मौलिक अधिकार हमारे अनुच्छेद 15 में है। समानता के अधिकार के तहत ये बात की गई है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक के लिस्टेड है, जिसमें अनुच्छेद 15 हमें धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर राज्य किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये मेंशन है। मूल अधिकारों पर एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। सारे ही मौलिक अधिकार उसमें कवर किए हैं दोस्तों। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट के साथ साथ क्वेश्चंस भी कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान पर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अमोघ वर्ष, आर्यभट्ट, कौटिल्य या कालिदास। तो सूर्य सिद्धांत ये दिया है आर्यभट्ट ने दोस्तों, अपनी बुक सूर्य सिद्धांत में, ठीक है। इसे याद रखिएगा, आर्यभट्ट द्वारा लिखित आर्यभट्टियम भी है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखी थी? कबीर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या खुदीराम बोस। तो गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा इन्हें। इन्हें हम भारत में भारतीय असंतोष का जनक कहते थे ब्रिटिश लोग इन्हें, ये भी याद रखिएगा। और बाल गंगाधर तिलक चलाते थे एक केसरी नामक अखबार, जिसमें ये मुखर होकर अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रऊफ एक लोक नृत्य है जो राज्य से जुड़ा हुआ है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। तो रऊफ जो है दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? रावी नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी या साबरमती नदी। तो जो हड़प्पा था दोस्तों, ये था रावी नदी के किनारे, ठीक है, याद रखना है आपको। सरस्वती नदी के किनारे था दोस्तों राखीगढ़ी, और सिंधु नदी के किनारे था मोहनजोदड़ो, और साबरमती नदी के किनारे था लोथल। ये भी फैक्ट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की गंभीर कमी के कारण होता है? क्वासियोरकर, रक्ताल्पता, ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुषिरता या गंडमाला। तो जो प्रोटीन की कमी से होता है ये क्वासियोरकर है दोस्तों, याद रखिएगा, हड्डियों से रिलेटेड है ये, क्वासियोरकर को याद रखिएगा, ठीक है। ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के करंट ट्रेंड पर आधारित है, रेलवे में पूछे जा सकते हैं। रेलवे के विभिन्न अपकमिंग एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन रेगुलरली हम देखेंगे दोस्तों। जो चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट हम रेगुलरली आपके लिए लाते रहेंगे।
ऑल द बेस्ट, मिलते ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।